तो देखिए म्यांमार जानते हैं, पहले इसका नाम बर्मा था, जिसको हम लोग दान में दे दिए। हम लोग बहुत रईस आदमी थे, ठीक है ना भैया, तो हम लोग बहुत रईस आदमी थे, तो म्यांमार वाले को मतलब जो भी उधर के देश म्यांमार में जो भी लोग रहते थे तो वो मतलब कहने लगे कि भैया हमको अलग छोड़ दीजिए, हमको जाओ ससुराल अलग रहो तुम लोग। तो म्यांमार को क्या कर दिए, अलग एक देश हम लोग बना दिए। तो काउंट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से वो देश नहीं है, क्योंकि इजराइल उस पर अपना हक जमाता है। ससुरा इजराइल देखो, इजराइल पूरा एक देशवे को हड़प लिया है कि नहीं, सब लोग जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हम लोग वर्ल्ड का मैप खोल रखे हैं। इस वर्ल्ड के मैप में हम लोग एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं, इस एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन सारे देशों को याद करेंगे और एकदम लॉजिक से बहुत ही आसान तरीके से याद रखेंगे। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि 49+1 देश एशिया में है। 49+1 देश, बहुत लोग 49+1 देश नहीं जानते होंगे कि 49+1 देश एशिया में होते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत कम जानते हैं, इसलिए कम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको दो दो महाद्वीपों में काउंट किया जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग उसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन मैं जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही सुनना है, वैसे ही काउंट करना है, किसी दूसरे का नहीं सुनना है यार, वरना आप लोग पेपर हाल में गच्चा खा जाएंगे, पेपर हाल में क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। चलिए हम लोग जानते हैं और देखते हैं। देखिए 9 ऐसा कंट्री है, 9 ऐसा एशिया महाद्वीप की कंट्रियां हैं जो दूसरे महाद्वीप में भी काउंट किया जाता है, तो उसी चीज़ को लोग काउंट करना छोड़ देते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसको काउंट नहीं करते हैं और बोलते हैं कि इतना ही देश है। हम सब चीज़ यहाँ पे देखेंगे। भैया क्यों नहीं काउंट करेंगे हम लोग, बताइए, 2 महाद्वीपों में है तो वो भी अपना काउंट करेगा, हम भी अपना काउंट करेंगे, जाहिर सी बात है। मतलब उसके लिए छोड़ दें, हम लोग नहीं काउंट करें, ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझिए, मैं जब बोर्ड पर चलूँगा आपको लेकर इसी चीज़ को, तो मैं बोर्ड पर पूरा अच्छे तरीके से बताऊँगा, तब तक मैं आपको फिगर में इस पर हम दिखाते हैं कौन सा देश कहां पे है, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बोर्ड पे लेकर चलूंगा, ठीक है ना। तो बोर्ड के सहारे हम लोग देखेंगे पूरे देशों को कैसे याद कर सकते हैं। अभी फिलहाल कैसे कौन सा देश कहां पे है इसको हम लोग देखने वाले हैं। चप्पा चप्पा छान मारेंगे, हम लोग सभी देशों को देखेंगे। आप लोग धैर्य पूर्वक देखते रहिए, हम जैसे जैसे काउंट कराते हैं वैसे वैसे आप लोग काउंट करते रहिएगा। 49+1 देश का मतलब कि जो एक देश है एशिया महाद्वीप का, उसको यूएन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसको कभी कभी यूएन अपने संगठन में बुलाता भी है, कभी कभी नहीं बुलाता है, तो इसलिए उसको मतलब ऑब्जर्वर कंट्री माना जाता है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब यूएन में वो कभी कभी भाग लेता है, कभी कभी नहीं भाग लेता है। जो 49 देश हैं एशिया महाद्वीप के, वो यूएन के जितने भी कार्य हैं उसमें सभी कार्यों में भाग लेता है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो इस यूनाइटेड नेशन में जितने कंट्री हैं यानी कि 49 और +1, ये हम लोग सभी को देखने वाले हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूस। ये रूस का जो आप लोगों को बॉर्डर दिख रहा है भैया, ये रूस मजाक में बहुत बड़ा रूस हो गया है। देख लो भैया, रूस इतना बड़ा देश है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश माना जाता है। माना क्यों नहीं जाएगा, जब है तो माना ही जाएगा। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है ना। तो वर्ल्ड का सबसे जब बड़ा देश हुआ तो जाहिर सी बात है कि एशिया का तो सबसे बड़ा देश होगा ही। बहुत सारे लोग इसको एशिया में नहीं काउंट करते हैं, तो आपको उन लोगों की बात को ध्यान में नहीं रखना है कि वो लोग नहीं काउंट करते हैं, तो उन लोगों का गोड़ एक बार छू लो, पैर छू लो, कह दो कि भैया आप यहाँ से आगे निकलिए, ठीक है ना। इसलिए वो लोग नहीं मानते हैं कि जो ये मॉस्को है ना भैया, जो ये मॉस्को दिख रहा है, ये जो मॉस्को राजधानी है वो यूरोप में पड़ती है, ठीक है ना। तो यूरोप यहीं से आपका अलग हो जाता है, तो उतना जितना अलग करता है वो आप लोगों का यूरोप में चला जाता है, बाकी जो पार्ट्स है वो आपका एशिया में चलाता है। तो एशिया में सबसे ज़्यादा पार्ट्स इसका एशिया में है और कुछ ही पार्ट्स है, यानी कि आधा से कम पार्ट्स, मतलब समझ जाओ कि जो यूरोप में पार्ट्स इसका है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना। ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो अलग करता है, ये अलग करता है, तो ये नहीं है कि बहुत छोटा सा है अलग करता है, ये इंडिया से कई गुना ज़्यादा अलग कर देता है यूरोप में। इसको आप लोग इसको मजाक में मत लीजिएगा, हल्का में, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो मॉस्को है ना, ये यूरोप में पड़ता है, इसलिए वो लोग नहीं इसको काउंट करते हैं। तो उन लोगों का पैर और छू लेना एक आध बार, कहना कि भैया आगे आप बढ़िए, इसको हम लोग यूरोप में काउंट करेंगे। मतलब क्या, मॉस्को इसकी राजधानी यूरोप में पड़ती है, तो इसको हम छोड़ दें यूरोप में काउंट करने के लिए। अरे भैया यूरोप भी काउंट करेगा और हम भी काउंट करेंगे एशिया में, इसको दोनों लोग काउंट करेंगे, क्या बात करते हैं। चलिए आइए हम लोग इसके बाद देखिए, ये आप लोगों का रूस हुआ। रूस के बाद हम लोग काउंट करेंगे कजाकिस्तान को, कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया, मंगोलिया के बाद चीन, चीन के बाद उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के बाद दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के बाद जापान। तो मेरे दोस्तों हम लोग 7 काउंट कर चुके हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा
कि ये देश हम लोगों के कैसे याद किए जा सकते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल संकोचाइएगा मत, एकदम लाइक दबा के कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में, अपने गर्लफ्रेंडों में अपने मतलब जितने भी फ्रेंड है भैया सबको शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस पे 20-22 वीडियो अभी तक पड़ा हुआ है। मतलब ये जब ये आप लोगों का एशिया महाद्वीप डाला जा रहा है, इस समय की बात कर रहा हूँ, 20-22 वीडियो है, 20-22 नंबर का ये वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो पड़ा हुआ है। चलिए आइए मेरे दोस्तों, हम लोग अब काउंट करते हैं फिर इसको एक बार, और उसके बाद अलग जो कंट्री है कैसे काउंट किया जाएगा उसको देखेंगे। यानी कि सबसे पहले रूस को काउंट कीजिएगा, रूस के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया, मंगोलिया के बाद चीन, चीन के बाद उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के बाद दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के बाद जापान। यानी कि 7 कंट्री हम आपको काउंट करा दिए, ठीक है ना, 7 कंट्री काउंट हो गया। तो आप लोगों को मैं लास्ट में इसकी राजधानी भी काउंट करा दूंगा, राजधानी भी गिना दूंगा, ठीक है ना। तब तक कि आप बस देश को देखिए कहाँ कहाँ देश है। देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एकदम चप्पा चप्पा छान मारेंगे, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। हम लोग सारे चीज़ों को देखते चलेंगे, बारीकी से देखेंगे। हम लोग 7 कंट्री गिन चुके हैं, जैसे गिने एक बार ऐसे फिर से गिना दे रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग गिनिएगा। रूस, रूस के बाद कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। उसके बाद जितने भी जिसके लास्ट में स्थान है, यानी कि 7 देशों के लास्ट में स्थान है, इनको हम एक साथ काउंट करेंगे, ठीक है ना। 7 को साथ में काउंट करेंगे स्थान को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान, ठीक, तुर्कमेनिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद आपका तजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान, मेरा प्यारा भारत हिंदुस्तान। तो इस हिंदुस्तान को काउंट कीजिएगा, ठीक है ना। एक बार जयकारा खूब जोर से लगाइएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो भैया देख लो, ये आप लोगों का जो कंट्री मैं आपको काउंट कराया हूँ, इसको फिर से एक बार काउंट कराता हूँ। ऐसे ही काउंट करना है आपको, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है ना। फिर से एक बार काउंट करते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है। आप लोग काउंट कर चुके होंगे। तो उसके बाद ये काउंट करने के बाद देखिए जो इंडिया से सटे हुए देश हैं, इसमें बहुत सारे काउंट हो चुके हैं, और जो अभी नहीं काउंट हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं कैसे काउंट करते हैं। म्यांमार को छोड़ देंगे पहले देखिए नेपाल, ठीक है ना, नेपाल, नेपाल के बाद बांग्लादेश, सॉरी नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बाद जस्ट नीचे उतर जाइएगा श्रीलंका, श्रीलंका के बाद ये मालदीव, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो ये आपका देश काउंट हो चुका, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये जो पूरब साइड में ये जो देश दिख रहा है, ऐसे ही हमको चल देना है, जैसे ये पेन जा रहा है ना, ऐसे ही चलना है। तो देखिए म्यांमार, जानते हैं पहले इसका नाम बर्मा था, जिसको हम लोग दान में दे दिया। हम लोग बहुत रईस आदमी थे, ठीक है ना भैया। तो हम लोग बहुत रईस आदमी थे, तो म्यांमार वाले को मतलब जो भी उधर के देश, म्यांमार में जो भी लोग रहते थे, तो वो मतलब कहने लगे कि भैया हमको अलग छोड़ दीजिए, हमको जाओ ससुराल अलग रहो तुम लोग। तो म्यांमार को क्या कर दिए, अलग एक देश से हम लोग बना दिए। तो ये म्यांमार हो गया, ठीक है। उसके बाद म्यांमार के बाद काउंट कीजिएगा थाईलैंड, जहाँ पे आप जानते होंगे सफ़ेद हाथियों का देश इसको बोला जाता है। तो ये है थाईलैंड, ठीक है ना, थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। बहुत सारे लोग इंडिया से जाते हैं, बहुत यहाँ पे हम लोगों का अच्छा रिलेशन भी है, बहुत सारे लोग जाकर पैसा खूब छापते हैं। आपका भी मन करे तो जाकर छापिए यहाँ पे। फिर ये लाओस, ठीक है ना, तो लाओस है। लाओस के बाद ये कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया के बाद वियतनाम, अब वियतनाम के बाद फिलीपींस। बस भैया हो गया, देखो कितना आसानी तरीके से हुआ। म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद लाओस, लाओस के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद ये वियतनाम, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिलीपींस, ठीक है, ये आप लोगों का इतना देश हो गया। उसके बाद भैया ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है, ये देश नीचे वाला, इसको हम लोग काउंट करेंगे। कौन सा, ये नीचे वाला, ठीक है ना भैया। थोड़ा सा हम सॉरी चाहते हैं, शायद ये आप लोगों को काउंट कराते हुए नहीं दिखा होगा, तो मैं ऐसे ही आया हूँ। नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, बांग्लादेश, और ये श्रीलंका, श्रीलंका के बाद ये मालदीव, ठीक है ना। चलिए हो सके तो आ गया होगा वीडियो में, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, खो गया था कहीं पे। चलिए देखिए ये हम लोग अब काउंट करेंगे। तो सबसे पहले मलेशिया, तो मलेशिया, मलेशिया के बाद भैया, मलेशिया के बाद आप लोग काउंट कीजिएगा ब्रुनेई। अब ब्रुनेई के बाद आप लोग काउंट कीजिएगा सिंगापुर, यहाँ पे सिंगापुर है। और सिंगापुर के बाद ये आप लोगों को इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद ईस्ट तिमोर, देखिए यहाँ पे छोटा सा है ईस्ट तिमोर, ठीक है ना भैया, ईस्ट तिमोर।
ईस्ट तिमोर, याद रखिएगा ईस्ट तिमोर नया नया ये बना हुआ है। तो फिर से एक बार काउंट करा दे रहा हूँ, मलेशिया के बाद ब्रुनेई, यहीं पे लगे हाथ देख लीजिएगा ब्रुनेई, देखिए ये जो पीला पीला वाला है ना ये मलेशिया है दोनों। तो मलेशिया के बाद यहीं पे ब्रुनेई है, तो ब्रुनेई के बाद सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया के बाद आप लोगों को तिमोर यानी कि ईस्ट तिमोर, ठीक है ना भैया। तो इसको आप लोगों को काउंट रखना है इसी तरीके से। फिर से मैं आप लोगों को एक बार इसको काउंट करा देता हूँ, यदि आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा तो, ठीक है। तो काउंट कीजिए, मलेशिया, ठीक है ना, मलेशिया के बाद ब्रुनेई के बाद सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया के बाद आप लोगों का क्या है, ईस्ट तिमोर आप लोग देख पा रहे होंगे, ईस्ट तिमोर, ठीक है। इतना हुआ देश, यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे देश मैं गिना चुका हूँ जो दो महाद्वीपों में पड़ते हैं। तो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से दोनों महाद्वीपों में पड़ते हैं। आप लोग बस धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अब इधर का तो हम लोग सारा चीज़ देख चुके हैं, इधर हम लोग आते हैं, यानी कि यहाँ तक आप देखें हैं कि हम लोग काउंट कर चुके हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये ऊपर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसको हम लोग काउंट किए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए ऐसे हम लोग काउंट करेंगे, ऐसे, तो इसको हम लोग ऐसे काउंट करते आएंगे। यानी कि सबसे पहले ईरान, ठीक है, ईरान के बाद इराक के बाद टर्की के बाद साइप्रस, और जस्ट इसी साइप्रस के नीचे आपका एक देश पड़ता है, कौन सा, मिस्र। तो मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे आप लोग इंडिया यानी कि भारत को आप लोग इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, या चाहे हिंदुस्तान को इंडिया बोलते हैं, उसी प्रकार मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। तो आप लोगों का यहीं पे आप लोगों का क्या है, मिस्र है, ठीक है ना। तो इस मिस्र को भी आप लोग, जिसको ये मिस्र है, तो मिस्र को आप लोग इसको काउंट कीजिएगा, मिस्र को। ये भी आप लोगों का कहाँ पे, एशिया में भी पड़ता है मिस्र, और आप लोगों का मिस्र कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में भी पड़ता है। तो हम लोग इसको काउंट करते हैं, और ये हम लोगों को काउंट करना भी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं काउंट करना है, तो तुम यही पूछना कि क्यों नहीं काउंट करेंगे, ठीक है ना। वो कुछ रीज़न देंगे ना, कहेंगे ना कि नहीं इसका बहुत सारा पार्ट्स अफ्रीका में है इसलिए नहीं काउंट करेंगे। भाई अफ्रीका के लिए क्यों छोड़ दें हम, हाँ बताओ, हम नहीं काउंट करेंगे, हाँ अफ्रीका के लिए छोड़ दें मतलब काउंट करने के लिए, अरे गजब बात है भैया। तो देखो ये आप लोगों का मिस्र है, तो मिस्र को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों का देश हुआ, यानी कि फिर से आप लोगों को मैं काउंट करा दे रहा हूँ, इसको फिर से काउंट कीजिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। ईरान के बाद इराक के बाद सीरिया के बाद टर्की के बाद साइप्रस के बाद आप लोगों का कौन सा है, इजिप्ट को मतलब मिस्र, ठीक है ना। तो उसके बाद इतने देश होने के बाद आप लोग आ जाइएगा यहाँ पे, ये वाला जो देश देख रहा है, तीनों देश, यानी कि इसको भी हम लोग साथे साथे लगे हाथ काउंट कर लेंगे। इसी तरह काउंट करते आएंगे, इसी तरह काउंट करते करते इस तरह चले जाएंगे, हो जाएगा हमारा देश। यानी कि अब हम लोग काउंट करने वाले हैं यहाँ पे लेबनान, ठीक है ना। तो लेबनान के बाद इजराइल, ये नीचे वाला इजराइल है, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपका लेबनान है, ठीक है ना भैया, लेबनान के बाद आप लोग याद रखिएगा, लेबनान के बाद इजराइल, ये वाला आपका पार्ट्स इजराइल है। तो इजराइल के बाद ये आपका कौन सा है, जॉर्डन। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जॉर्डन, ठीक है ना। तीनों देश एक साथ में, यानी कि इजराइल यहीं पे आपका फिलिस्तीन कब्जे में है। फिलिस्तीन जो आप लोगों को मैं बता रहा था कि एक ऑब्जर्वर कंट्री है, तो इसी फिलिस्तीन यहीं पे है, यानी कि इसी इजराइल ने इस पे कब्जा किया हुआ है। बताओ हम लोग थोड़ा सा किसी का कब्जा कर लेते हैं तो मार हो जाता है, ये पूरा देश का देश कब्जा कर ले रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, बहुत सोचने वाली बात है भैया। तो ये आप लोगों का ये हुआ 3 देश, इस तीनों देश को सीरियल से याद रखिएगा। आप लोगों को मैं फिर से एक बार काउंट करा दे रहा हूँ, लेबनान के बाद इजराइल के बाद आप लोगों को याद रखना है जॉर्डन, ठीक है ना। और यहीं इजराइल के कब्जा में आप लोगों का है फिलीपींस, ठीक है। इतना चीज़ आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो धैर्य बनाए रखिएगा, लास्ट तक मैं याद करवा दूंगा, बोर्ड पे मैं चलूंगा तो और बढ़िया से याद कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद बस आप लोग देश देखिए कि कहाँ से कौन कौन सा देश है, ताकि मैं बोर्ड पे चलूंगा तो आपको बताऊंगा तो ध्यान पे आए। देखिए ये आप लोगों को सऊदी अरब है, ठीक है ना। तो सऊदी अरब को याद रखना है कि सऊदी अरब ये एक बड़ा सा देश है सऊदी अरब, तो इस सऊदी अरब को याद रखिएगा। सऊदी अरब के नीचे देखिए यमन है, यमन के बाद ओमान है, ओमान के बाद ये आपका यूएई है, ठीक है ना। यूएई जिसका एक बहुत बड़ा एक मतलब पॉपुलर राजधानी है अबू धाबी, जिसको आप लोग जानते होंगे, तो यही अबू धाबी इसकी राजधानी है यूएई की। यानी कि आप लोग इसको याद रखिएगा, यमन के बाद ओमान के बाद
संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। उसके बाद आप लोगों को याद रखिएगा कतर, ठीक है ना, कतर, ये आप लोगों का कतर है, ठीक है। कतर के बाद ये आपको बहरीन मिलेगा, छोटा सा देश। उसके बाद कुवैत मिलेगा यहाँ पे। तो इस चीज़ को ऐसे ही याद रखना है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ये आपका कतर, कतर के बाद बहरीन, बहरीन के बाद कुवैत। उसके बाद आप लोगों को आ जाइएगा यहाँ पे कैस्पियन जो सागर है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा कैस्पियन सागर, बहुत एग्जाम में आता है, यही कैस्पियन सागर है। इसी कैस्पियन सागर के पास 3 देश हैं जो आप लोगों का एशिया महाद्वीप में काउंट किया जाता है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, जॉर्जिया, ठीक है ना भैया। तो इस चीज़ को देखिए, जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद आप लोग देखिएगा आर्मेनिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद ये नीचे है आर्मेनिया, आर्मेनिया के बाद ये है आपका अजरबैजान, ठीक है मेरे भैया। आप लोग देख पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे होंगे तो बड़ी गलत बात है। इतना मैं आप लोगों को कर रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा मैं इसको जूमिंग पार्ट कर देता हूँ, तब देख लीजिए आप लोगों को अब दिख पा रहा होगा। ये आप लोगों को क्या है, जॉर्जिया, ठीक है ना, जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद ये आपका है आर्मेनिया, आर्मेनिया के बाद ये है आपका अजरबैजान, यही आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका कैस्पियन सागर है, ठीक है ना, कैस्पियन सागर। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये आप लोगों का रहा इतना मैप पे सारा देश। इस देशों को मैं एक बार सीरियल से जैसे जैसे काउंट कराया हूँ वैसे वैसे काउंट करा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे बोर्ड पे। तो चलिए आइए एक बार इसको फिर से काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले रूस, रूस के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया, मंगोलिया के बाद चीन, चीन के बाद उत्तर कोरिया, फिर दक्षिण कोरिया, फिर आपका जापान, ठीक है, इतना। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा इस तरह, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है ना मेरा प्यारा भारत हिंदुस्तान। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा नेपाल, उसके बाद भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका, श्रीलंका के बाद मालदीव। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा इधर, इस तरह चलेंगे, म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद लाओस, लाओस के बाद ये कंबोडिया, कंबोडिया के बाद ये आपका वियतनाम, वियतनाम के बाद ये आप लोगों का फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा थोड़ा नीचे, नीचे में सबसे पहले देखेंगे मलेशिया, मलेशिया के बाद ब्रुनेई, ठीक है ना, ब्रुनेई, गजब का इसका भैया राजधानी का नाम है ब्रुनेई, बंदर शेरी बागवान, मैं राजधानी पे चर्चा करूंगा, ठीक है ना। मलेशिया, मलेशिया के बाद ब्रुनेई, ब्रुनेई के बाद ये नीचे लटका हुआ है सिंगापुर, तो सिंगापुर, सिंगापुर के बाद आप लोग देखिएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद ईस्ट तिमोर, जिसकी राजधानी है दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली इसलिए बोल दिया हूँ कि दिल्ली बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोगों की भी राजधानी दिल्ली है, तो इसलिए इसकी राजधानी दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इधर, इस तरीके से याद किया हूँ तो इस तरीके से आपको याद करा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ईरान, ईरान के बाद आप लोग इराक, इराक के बाद सीरिया, सीरिया के बाद टर्की, टर्की के बाद साइप्रस, साइप्रस के बाद इजिप्ट यानी कि मिस्र, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा यहाँ पे 3 देश यानी कि लेबनान, लेबनान के बाद इजराइल, इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीन है, तो लेबनान, इजराइल, और उसके बाद आप लोगों का क्या है जॉर्डन, तो ये आप लोगों को जॉर्डन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइएगा सऊदी अरब, ये पूरा आपका पार्ट जो दिख रहा है सऊदी अरब का है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, उसके बाद यूएई, यूएई के बाद आप लोगों का ये कतर, कतर के बाद बहरीन, बहरीन के बाद आपको कुवैत, ये आप लोगों का देश हो गया। उसके बाद आ जाइएगा कैस्पियन सागर के पास, ठीक है ना, तो कैस्पियन सागर के पास 3 देश, इसको याद रखिएगा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये तो भैया पक्का याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। कैसे, ये इसको तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है ना भैया। उज्बेकिस्तान या सॉरी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, बोर्ड पे। तो बोर्ड पे हम लोग देखेंगे शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से बोर्ड पे आइए, हम आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त बोर्ड पे कैसे याद रखेंगे, कैसे याद हुआ है उसी तरीके से हम लोग गिनेंगे। चलिए भैया आ जाइए बोर्ड पे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हम लोग एशिया का मैप देखने वाले हैं। एशिया का मैप देख चुके हैं, उसमें जितने भी देश थे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा देश है, सब चीज़ को हम लोग देखे हैं। उसको अब हम लोग बोर्ड पे देखेंगे और बोर्ड पे पूरा देशों को लिखेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि यूएन द्वारा, यानी कि पूरा यूएन द्वारा पूरा वर्ल्ड में 193 + 2 देश, और एशिया में
49+1 देश, यानी कि जो 1 देश है, 1 यानी कि 49+1 जो मैं बोल रहा हूँ वो इजराइल के कब्जे में है, जिसको फिलिस्तीन बोलते हैं। वो भी अपने आप को देश ही कहता है। कभी कभी यूएन में वो संगठन में कभी कभी भाग ले पाता है, कभी कभी नहीं ले पाता है, तो उसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से वो देश नहीं है, क्योंकि इजराइल उस पर अपना हक जमाता है। ससुरा इजराइल देखो, इजराइल पूरा एक देशवे को हड़प लिया है कि नहीं, सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी देश हैं जिनको 2-2 महाद्वीपों में काउंट किया जाता है, ठीक है ना। वैसे कंट्री 9 है जिनको 2-2 महाद्वीपों में काउंट किया जाता है, यानी कि एशिया और यूरोप में 7 ऐसे देश हैं जिनको काउंट किया जाता है। और जो 2 देश हैं उनको मतलब एक तो अफ्रीका में काउंट किया जाता है और एक ऑस्ट्रेलिया में काउंट किया जाता है, यानी उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, चर्चा करूँगा। अब बस देखते रहिए और समझते रहिए, जानते रहिए। चलिए हम लोग जैसे जैसे पढ़े थे उसी हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रूस को देखे थे, ठीक है ना। सबसे पहले रूस आप लोग जानते ही हैं, बताया भी हूं कि रूस पूरा वर्ल्ड में सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड में। तो यानी कि आपका एशिया में तो हो ही गया, तो एशिया में यानी कि रूस, वर्ल्ड में भी रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। तो ये जो रूस है इसको आप लोग ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी मानते हैं, ठीक है ना। जानते होंगे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री जिसको कहा जाता है कि 2 महाद्वीपों में पड़ता हो, उसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लगे हाथ देखते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए रूस के बाद आपका कजाकिस्तान, तो लिख देता हूँ कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान। और यहीं पे हम लोग देखे थे मंगोलिया जिसकी राजधानी उलान बटोर, रूस की राजधानी मॉस्को और कजाकिस्तान की नूर सुल्तान। और यहाँ पे हम लोग देखे थे चीन, जिसकी आँख चील जैसे है, चीन, ठीक है ना, चीन। और चीन के बाद यहाँ पे लटकता हुआ 2 देश आपको दिखने को मिलेगा। एक आप लोग को नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ मतलब उत्तर में, तो उत्तर में नॉर्थ कोरिया जानिएगा, ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया। और दक्षिण में साउथ कोरिया, ठीक है ना, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और नॉर्थ कोरिया को प्योंगयांग है। तो देखिए सियोल, तो साउथ सियोल याद रखिएगा, बच गए प्योंगयांग, याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग एकदम पूरब में उगता हुआ सूरज का देश बोला जाता है जापान को, ठीक है ना, जापान, इसको याद रखिएगा, जापान। यानी कि 7 कंट्री यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। रूस, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे। तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले नंबर पे आप लोगों को मिलेगा रूस, दूसरे नंबर पे आप लोगों को मिलेगा कजाकिस्तान। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको लोगों को मिलेगा मंगोलिया। चौथे नंबर पे चीन। फिर नेक्स्ट आप लोगों को नॉर्थ कोरिया मतलब उत्तर कोरिया। फिर उसके बाद साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया। और उसके बाद जापान, ठीक है ना, जापान, ठीक है, छपाक मत सुनिएगा, जापान, मैं बोल रहा हूँ जापान, ठीक। तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 7 कंट्री हैं जिनको हम लोग मैप पे भी देखे थे और बोर्ड पे भी देख रहे हैं कैसे कैसे इसको काउंट किया जा रहा है। आप लोग देखते चलिए और समझते चलिए। यदि आप लोगों को अभी तक देश का नाम नहीं याद हो पाया तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देशों का नाम एकदम भरपूर याद हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे। तो इसको मैं मिटाता हूँ और आगे हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं कौन सा। अब इसके बाद हम लोग देश देखे थे, तो इसको मिटाकर देखिए। हम अगर ज़्यादा इसको मैं बताऊं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे मतलब औंजाने लगते हैं, वीडियो को देखेंगे और औंजाते हैं सब कि अरे इतना लंबा वीडियो, अरे भैया पढ़ना है, ज़िंदगी भर से निजात पढ़ना है तो एक बार पढ़ लो बढ़िया से, ढंग से, ठीक है कि नहीं। एक बार ढंग से पढ़ लेंगे आपका निजात हो गया, फिर कभी लाइफ में पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो एक बार ढंग से पढ़िए किसी चीज़ को, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको अब आगे देखते हैं। एक बार मैं फिर से काउंट करा देता हूँ। रूस के बाद आप लोगों का कजाकिस्तान के बाद मंगोलिया के बाद चीन के बाद नॉर्थ कोरिया के बाद साउथ कोरिया और साउथ कोरिया के बाद जापान, ठीक है ना। 7 इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग कजाकिस्तान के नीचे 7 ऐसे देशों को देखे थे जिनका नाम स्थान से लास्ट में स्थान आता था, तो उनको यहीं पे हम लोग काउंट करेंगे। स्थान यानी कि कौन सा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान, माँ मतलब हम लोगों का हिंदुस्तान, अखंड भारत,
ठीक है ना। हिंदुस्तान, कभी भी हिंदुस्तान आए तो समझ जाइए कि फाड़ कर रख देता है हिंदुस्तान, हम लोगों का प्यारा भारत, महान हिंदुस्तान, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हिंदुस्तान की राजधानी कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को भी ऐसे ही याद रखिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ध्यान से सुनिएगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे था, इसको हम लोग पढ़ रहे थे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान के बाद हम लोगों का यहाँ पे आया था उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, परेशान मत होइएगा, बस ध्यान से देखते चलिए, बहुत बढ़िया से याद होगा। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखे थे तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है ना, तजाकिस्तान। फिर यहाँ पे देखे थे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान। और फिर यहाँ पे आप लोग देखे थे क्या, अफगानिस्तान, अफगान जलेबी, अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। भैया थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग समझते चलिएगा, अफगानिस्तान। फिर यहाँ पे हम लोगों का चोट्टा पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना, हम ही लोगों का बेटा था, चोर हो गया, क्या करेंगे, पाकिस्तान। अब फिर हमारा प्यारा भारत इधर आ जाएगा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है ना, हिंदुस्तान। देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्थान के नाम से याद रखिएगा, अफगानिस्तान, सॉरी, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो इन 7 को हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। और 7 को साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना, 7 को साथ में याद रखिएगा, 7 को हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये सब स्थान के नाम से है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है मेरे भैया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मज़ा आ रहा होगा तो अपने कोई भी फ्रेंड होगा तो शेयर कर दीजिएगा, है कि नहीं। चलिए आइए इधर हम लोग देखते हैं, 8वां नंबर पर लिख देते हैं। 8वां नंबर पे क्या लिखेंगे, तुर्कमेनिस्तान, 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 तुर्कमेनिस्तान। फिर 9वां नंबर पे हम लोग लिखेंगे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। और उसके बाद 10वें नंबर पे लिखेंगे उज्बेकिस्तान के बाद क्या, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान के बाद 11वें नंबर पे लिखिएगा किर्गिस्तान, 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 र भी पूरा लिख सकते हैं, किर्गिस्तान। 12वें नंबर पे लिखिएगा आप लोग अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। फिर 13वें नंबर पे लिखिएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। और 14वें नंबर पे लिखिएगा मेरा प्यारा भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है ना, हिंदुस्तान। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, देखिए इसको यदि याद करना है तो देखो, तुर्कमेनिस्तान टी, उ, उज्बेकिस्तान उ, तजाकिस्तान टी, और किर्गिस्तान के, यानी कि तू तक, तू तक, तू तक, तू तिया, आई लव यू। गाना सुने थे कि नहीं, बहुत मज़ा गाना है, आप लोग एक बार सर्च मार के सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा, तू तक तू तिया। तो इस तू तक तू तिया से याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है ना, तू तक तू तिया। चलिए ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हम लोग इंडिया जैसे ऐसे था, देखिए इंडिया का मैप, हंसीएगा मत, मेरा प्यारा भारत ये हिंदुस्तान है, इस पर अगर कोई हंसता है तो शर्मिंदगी की बात है। ऐसे अगर हम मैप बनाने लगे तब तो भैया गजब हो गया, यहीं पे है कि नहीं। ये हम लोगों का देखिए, यहाँ पे हम लोग पकड़ के इंडिया से जो सटे हुए देश थे उनको हम लोग याद किए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग यहीं पे लगे हाथ देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे तो नहीं ना जा रहा है, 1 मिनट भैया, वीडियो को मैं देख ले रहा हूँ कहाँ तक ये जा रहा है, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा यहीं पे बस दिक्कत हो रहा है, तो हम यहाँ पे देख कर लिख देंगे, हम देख चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, नेपाल, नेपाल, ठीक है, नेपाल। नेपाल के बाद काठमांडू, काठमांडू, अरे सॉरी, भूटान, भूटान, ससुरा हम उसका राजधानी लिख दिए, भूटान। फिर उसके बाद लिखिएगा बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश, ये हम ही लोगों का देश था भैया, बांग्लादेश, है ना, अलग करवा दिए ससुरा पाकिस्तान से, बहुत कूद रहा था, बस इंदिरा गांधी का कार्यकाल चल रहा था, कह ले ससुरा अलग हो गया, बांग्लादेश को अलग कर दिए। इसको हम ही लोग राष्ट्रगान दिए थे, है कि नहीं, जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, महान हस्ती रविंद्रनाथ टैगोर, इसको भी आप लोगों का
राष्ट्रगान दिए हम लोगों को, भारत को भी राष्ट्रगान दिए थे, बांग्लादेश। हाँ, तो उसके बाद आप लोग नीचे लिखिएगा श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका। और श्रीलंका के बाद आप लोग यहाँ पे मालदीव, मालदीव, ठीक है, मालदीव। करत करत अभ्यास थे जड़मत होते सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर प्रयास करेंगे बार बार तो आप लोगों को पक्का है कि याद हो जाएगा, ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इस चीज़ को ऐसे ही याद रखिएगा एकदम लाइन से। चलिए हम लोग लिखते हैं, कहाँ तक लिखे थे, 14 तक। तो 14 के बाद 15, 15 नंबर पे नेपाल, नेपाल, ठीक है, नेपाल। 16 नंबर पे आप लोगों को लिखना है भूटान, भूटान, नेपाल, भूटान। 17 नंबर पे बांग्लादेश, बांग्लादेश। और उसके बाद 18 नंबर पे आपको लिखना है, 18 नंबर पे क्या लिखना है, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, श्रीलंका, है ना। उसके बाद 19 नंबर पे आपको लिखना है मालदीव, मालदीव, ठीक है ना, मालदीव। तो इस प्रकार 19 को हम लोग देश को काउंट कर चुके हैं। अब 19 देश के बाद आप लोग देखिएगा, इधर ही आप लोगों का क्या है, म्यांमार, ठीक। म्यांमार के बाद आप लोग यहाँ पे थाईलैंड, थाईलैंड के बाद आप लोग काउंट कीजिएगा लाओस, लाओस के बाद नीचे कंबोडिया, कंबोडिया के बाद बगल में हम लोग काउंट किए थे वियतनाम। तो इस तरीके से हम लोग इसको काउंट कर लेंगे। एक बार मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे भारत का ये आपका बॉर्डर है पूरा पूरब साइड में, तो यहीं पे आप लोग देखेंगे म्यांमार था, म्यांमार, ठीक है ना, जिसको बर्मा के नाम से पहले जाना जाता था। उसके बाद म्यांमार के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा क्या, थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड। और थाईलैंड के बाद आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा लाओस, लाओस। और लाओस के बाद यहाँ पे नीचे कंबोडिया, कंबोडिया, और कंबोडिया। और इधर आप लोगों को मिलेगा क्या, वियतनाम, वियतनाम नाम। और इधर लास्ट में आप लोगों को एक इधर पूरा देश मिल जाएगा, फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस। इस प्रकार आप लोग देख पाएंगे। देखिए मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, म्यांमार, म्यांमार के बाद लाओस, सॉरी, म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद लाओस, लाओस के जस्ट नीचे आप लोगों को मिलेगा कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम, वियतनाम के बाद उधर फिलीपींस। फिलीपींस का बहुत सारा देश, बहुत सारा सामान हम लोगों के देश में बिकता है, इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे। तो फिलीपींस को कैसे हम लोग भूल सकते हैं, ठीक है कि नहीं, फिलीपींस जानते ही हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। 20 नंबर पे म्यांमार, म्यांमार, 20 नंबर पे म्यांमार। फिर 21 नंबर पे आप लोगों को क्या आएगा, म्यांमार के बाद लाओस, कंबोडिया लिख लीजिएगा, थाईलैंड लिखिएगा पहले, थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद आप लोग 22 नंबर पे लिखिएगा क्या, लाओस, लाओस, लाओस के बाद कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम, वियतनाम। और वियतनाम के बाद आप लोगों का क्या, फिलीपींस, वियतनाम के बाद फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है ना, फिलीपींस। इसको हम लोग लिख देंगे 23, 24, 25, यानी कि 25 तक हम लोग यहाँ पे देख पाए, 25 तक, यानी कि यहाँ से कहाँ से, म्यांमार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 देशों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देशों को, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस। लोग देखेंगे कि जो इधर नीचे हम लोग देखे थे इस तरीके से था जो देश, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग सबसे नीचे यहाँ पे देखे थे कौन सा देश, एक देखे थे, जैसे मान लीजिए कि इधर एक देश ऐसा था लंबा में, जिसके इधर साइड में ब्रुनेई था, आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है ना, लिख दे रहा हूँ, ब्रुनेई, जिसकी राजधानी बंदर शेरी बागवान। और ये आपका जो है वो आपका मलेशिया था, क्या था, मलेशिया, मलेशिया, ठीक है ना, मलेशिया, मलेशिया के ऊपर ब्रुनेई। और यहाँ पे नीचे हम लोग देखे थे सिंगापुर, क्या, सिंगापुर। और सिंगापुर, और जस्ट इधर बगल में इतना मतलब बड़ा सा था, इधर से एक जो इसका कुछ भाग जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के जस्ट नीचे जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ईस्ट तिमोर, क्या, ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर, ठीक है। तो इस प्रकार से इतने देशों को हम लोग देखें यहाँ पे, ब्रुनेई 1, 2, 3, 4, 5 देशों को, ठीक है ना, यानी कि ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर,
इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लगे हाथ। 26 नंबर पे आपको क्या लिखना है, मलेशिया, मलेशिया, ठीक है ना, मलेशिया। और उसके बाद 27 नंबर पे आपको लिखना है, 27 नंबर पे क्या लिखना है, ब्रुनेई, ठीक, ब्रुनेई। और ब्रुनेई के बाद आप लोगों को 28 नंबर पे इधर से लिख दे रहा हूँ मैं ऊपर से, 28 नंबर पे क्या है, सिंगापुर, सिंगापुर। और सिंगापुर के बाद 29 नंबर पे आप लोग लिखिएगा कौन सा देश, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया। ये भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री बोला जाता है इसको भी। और इंडोनेशिया के बाद आप लोग लिखिएगा 30 नंबर पे ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर। उसके बाद 31 नंबर पे अब हम लोग देखेंगे। देखिए 31 नंबर पे देखने के सिलसिले में आप लोग एक बात की, यदि आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, और लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इधर देखे थे, जैसे अफगानिस्तान तक पढ़े थे इधर, तो अफगानिस्तान के बाद इधर आप लोग जानते हैं कि ईरान है, ईरान के बाद इधर इराक के बाद इधर आप लोगों का सीरिया था, सीरिया। और सीरिया के बाद इधर आप लोगों का तुर्की था, ठीक है ना, तुर्की। फिर उसके बाद इधर नीचे साइप्रस था। और साइप्रस के जस्ट नीचे में आप लोगों को बताया मिस्र है, थोड़ा सा बगल में साइड में मिस्र, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखे थे, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ईरान, इराक, सीरिया, उसके बाद तुर्की, उसके बाद साइप्रस, ठीक है ना, और उसके बाद मिस्र। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहीं पे लगे हाथ। आप लोगों को 49 देश प्लस 1 देश मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए आप लोगों को सबसे पहले ईरान लिखना है, ईरान इस तरीके से। फिर 32 नंबर पे आप लोगों को क्या लिखना है, ईरान के बाद इराक। उसके बाद 33 नंबर पे सीरिया। और सीरिया के बाद आप लोगों को लिखना है क्या, तुर्की के बाद आपको साइप्रस के बाद आप लोगों को लिखना है क्या, मिस्र, ठीक है ना, जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं। और ये जो मिस्र है ना भैया, ये दो देशों में दो महाद्वीपों में पाया जाता है, यानी कि एक अफ्रीका महाद्वीप में और एक एशिया महाद्वीप में, इसलिए इसको ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग लिखिए जरा, 33 के बाद 34 नंबर, फिर 35 नंबर, फिर 36 नंबर। 36 हम लोग देशों को देख पाएँ। अब उसके बाद आप लोग को मैं बता दूं, मिस्र के बाद हम लोग इधर पढ़े थे, जैसे इजराइल था, इजराइल के साथ सटे 2 देश पढ़े थे, यानी कि एक ऊपर ऐसे देश था, एक इधर साइड में देश था। तो ऊपर ये इजराइल में लिख दे रहा हूँ, क्या लिखा रहा है भैया, इजराइल। और ये जो था, ये आपका क्या था, लेबनान, ठीक है ना, लेबनान। और ये इधर जो था, ये जॉर्डन था, जॉर्डन। इसको आप लोग याद रख पाए होंगे, अभी तक याद होगा तो ठीक बात है, नहीं तो देखिए लेबनान, इजराइल और जॉर्डन, ये तीनों ऐसे था। इसको हम लोग देख पा रहे हैं और लिख लेंगे यहीं पे हम लोग, यानी कि 37 नंबर पे आप लोग को लिखना है लेबनान। उसके बाद 38 नंबर पे लिखना है इजराइल। और उसके बाद आप लोगों को 39 नंबर पे लिखना है जॉर्डन, ठीक है ना, जॉर्डन। और उसके बाद 40 नंबर पे आप लोगों को, जो हम लोगों को आना है, वो जानते हैं कहाँ पे, सऊदी अरब से जो अगल बगल देश हैं सऊदी अरब के, उसको हम लोग काउंट किए थे। यानी कि सबसे पहले सऊदी अरब के बाद हम लोग नीचे यहाँ पे देखे थे यमन। उसके बाद ओमान के बाद यहाँ पे देखे थे यूएई के बाद इधर आप लोग देखे थे बहरीन। बहरीन के बाद इधर थोड़ा सा छोटा सा जो एक देश था वो था बहरीन के बाद यूएई, बहरीन, उसके बाद कतर। आइए इधर देखे थे हम लोग कुवैत, सॉरी, ये कतर आपका जो है ना, यहाँ पे है कतर, मतलब बड़ा ये। और उसके बाद यहाँ पे बहरीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे सऊदी अरब के बाद यमन के बाद ओमान, यूएई के बाद आप लोग यहाँ पे कतर के बाद बहरीन, छोटा सा जो देश था, और उसके बाद कुवैत। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सऊदी अरब, ठीक।
उसके बाद 41 नंबर पे आप लोग लिखिएगा यमन, यमन। उसके बाद 42 नंबर पे आप लोग लिखिएगा यमन के बाद ओमान, ओमान। ओमान के बाद 43 नंबर पे लिखिएगा क्या, यूएई, यूएई। उसके बाद 43 नंबर के बाद 44 नंबर पे लिखिएगा क्या, कतर, कतर, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर पे आप लोगों को लिखना है कतर के बाद बहरीन, बहरीन। उसके बाद 46 नंबर पे आपको लिखना है क्या, कुवैत, कुवैत, ठीक है ना, कुवैत। उसके बाद 47 नंबर पे, 48 नंबर पे, 49 नंबर पे। 3 देश अभी और देखना है। तो 3 देशों में देखिए जो हम लोगों का था किसके, वो जो कौन सा एक झील है, यानी कि आप उसको सागर बोलते हैं, झील है बट सागर बोला जाता है, कौन सा आप लोग बताइए, कौन सा सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है ना। उसी कैस्पियन सागर के पास हम लोग 3 देश देखे थे, उसी 3 देशों को देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर एक देश था, जस्ट उसके बगल में, और ये एक बगल में, ठीक है। ऐसे 3 देश था, यानी कि यहाँ पे था एक जॉर्जिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद यहाँ पे हम लोग देखे थे आर्मेनिया, 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 आर्मेनिया के बाद यहाँ पे हम लोग देखे थे अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है ना। तो इस तीनों देशों को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, जॉर्जिया, जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद आर्मेनिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया के बाद अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान। मेरे प्यारे फ्रेंड्स ये 49 देश अब प्लस जो एक मैं आप लोगों को देश बोल रहा था, वो देश आप लोगों का क्या है, आप लोगों को मैं बता दूं कि वो जो देश है वो इजराइल के कब्जे में है, फिलिस्तीन, ठीक है ना। इजराइल के कब्जे में, मैं बार बार बता रहा हूँ, फिलिस्तीन, 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 ये आप लोगों को इजराइल के कब्जे में, फिलिस्तीन ये इजराइल के कब्जे में, यानी कि इजराइल इसको अपना देश, अपना मतलब हिस्सा मानता, अपना देश नहीं अपना हिस्सा मानता है, ठीक है ना। इजराइल ये नहीं कहता इजराइल कि ये एक देश है, ठीक है, इसको छोड़ता ही नहीं है स्वतंत्र। इजराइल का सैनिक पूरा यहाँ पे चप्पा चप्पा है सब, यानी कि आप लोगों को 49+1 देश में आपको दिखाया। मेरे प्यारे फ्रेंड्स प्लीज़ यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे प्यारे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अभी बहुत कुछ दिखाना है, थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। लेंदी वीडियो है बट कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं बढ़िया से, है कि नहीं। हाँ बकवास थोड़ा नहीं हो रहा है, पढ़ाई ही हो रहा है, तो पढ़िए थोड़ा सा। देखिए इधर हम लोग आप लोगों को मैं बता दूं कि 7 ऐसे जो देश हैं जो एशिया और दूसरे देश में पाए जाते हैं, ठीक है ना, दूसरे देश में, दूसरे महाद्वीप में पाए जाते हैं, यानी कि एशिया और दूसरे महाद्वीप में मैं बता रहा हूँ, किस महाद्वीप में, यूरोपीय महाद्वीप में। तो यूरोपीय जो कंट्री होते हैं उसी में उसको भी काउंट किया जाता है, तो उसको मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। एक तो रूस है जो एशिया में भी पाया जाता है और यूरोप में भी पाया जाता है, रूस। उसके बाद रूस के बाद आप लोग लिखिएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, यानी कि पहले रूस, दूसरा नंबर पर कजाकिस्तान, उसके बाद तीसरे नंबर पे तुर्की को लिख लीजिएगा, तुर्की, ठीक है ना, तुर्की। उसके बाद तीन देश एक ही पास हैं, यानी कि 4, 5, 6। मैं आप लोगों को बता दूं जो ऊपर हम लोग कैस्पियन सागर के पास देखें वही तीनों देश, यानी कि आप लोगों को जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद आर्मेनिया के बाद आप लोगों को अजरबैजान, ठीक है। और 7वें नंबर पे आप लोग को मिलेगा साइप्रस, तो यानी कि लिख लीजिएगा यूरोप प्लस एशिया, दोनों में ये पाए जाते हैं। उसके बाद जो 2 देश है, एक पाया जाता है यूरोप में, यूरोप प्लस ऑस्ट्रेलिया, तो यूरोप प्लस ऑस्ट्रेलिया में जो है वो है इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया। ये हुआ एक, ठीक। और उसके बाद एक आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ये एक मिस्र है, मिस्र, ये आप लोगों को 2 महाद्वीप में पाया जाता है, एक तो यूरोप में, एक तो आप लोगों को एशिया में और एक आपका अफ्रीका में, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। ये यहाँ पे आप लोगों को एक देश देखने को मिला और ये आप लोगों को एक देश मिस्र, यानी कि 2 देश इधर और 7 देश इधर, यानी कि 9 देश हैं जो मतलब दूसरे
महाद्वीपों में भी पाए जाते हैं, यानी कि इनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहा जाता है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, देखिए हम इसके साथ जानबूझकर राजधानी नहीं बोले हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता, इसी को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। बहुत सारे बच्चे थोड़े से जो छोटा वीडियो रहता है उसी को देखते हैं, बड़ा लेंदी वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखने का प्रयास कीजिए। लेंदी वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। मैं इसको शॉर्ट वीडियो में भी बना दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जय हिंद, जय हिंद। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस वीडियो को फैलाइएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।